हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 2। पहले हिस्से में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर सिंटैक्स। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 3 है। इस सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें हम अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं: सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो इन चारों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस टेबल को समझना होगा। अगर ये टेबल हमें समझ आ गया, इसको हमने रट लिया, अच्छे से समझ आ गया, तो हमें ये चारों टाइप्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, which is made up of one independent sentence. Complex sentence, it is made up of 2 independent sentences. Compound sentence, जिसके अंदर एक independent sentence होता है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। और कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या होता है, जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस और डिपेंडेंट सेंटेंस होता क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझ में आ गया, तो आपको ये चारों टाइप समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो समझो, आपको फिर ये इसके अंदर मास्टरी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो एक कंप्लीट सेंटेंस हो और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, जो एक पूरा मैसेज कन्वे कर सके। वो सेंटेंस, उसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही ईट्स, वो खाता है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें हमें इससे आगे और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसकी हमें पूरी समझ आ गई कि वो खाना खाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाता है। तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जिसकी हमें इससे आगे ना कुछ लिखने की ज़रूरत है, ना इसके पीछे लिखने की ज़रूरत है। ये कंप्लीट सेंटेंस है जो हमें पूरा मैसेज जो है कन्वे कर रहा है। तो इसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। अब हम देखते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है। डिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, फिर जाकर उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं, दैट आई सोल्ड हिम। डिपेंडेंट सेंटेंस की अगर आपको थोड़ी सी समझ आ गई तो आपका इंडिपेंडेंट वाला कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, दैट आई सोल्ड हिम, जो मैंने उससे बेचा। तो क्या बेचा? तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जो मैंने उससे बेचा, क्या बेचा, किसको बेचा? तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ लिखने की ज़रूरत है। कोई कुछ वर्ड्स या कोई सेंटेंस इसके पीछे होना चाहिए, तब जाकर इसका जो है मीनिंग कंप्लीट होगा। इसलिए इसको हम डिपेंडेंट सेंटेंस कह सकते हैं कि ये किसी और के ऊपर डिपेंड है। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए, whom we met after the movie, जिससे हम मूवी के बाद मिले। जिसको हम मूवी के बाद मिले, तो किसको मिले, कब मिले, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जैसे अब इसकी हम एग्जांपल देते हैं, दैट आई सोल्ड हिम, जो मैंने उससे बेचा। तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ कुछ होना चाहिए। जैसे आगे एग्जांपल मैंने दी हुई है, दिस इज़ द पेन दैट आई सोल्ड हिम। दिस इज़ द पेन दैट आई सोल्ड हिम। अब दैट आई सोल्ड हिम, जो मैंने उससे बेचा, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसके पीछे ये सेंटेंस लगाने की ज़रूरत पड़ी हमें। दिस इज़ द पेन, ये वो पेन है जो मैंने उससे बेचा। अब इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। सेंटेंस है ये, लेकिन डिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी इसके पीछे एक सेंटेंस की ज़रूरत हो, तब जाकर इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। तो दिस इज़ द पेन, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर हम इसको अलहदा लिखें तो इसका कंप्लीट मीनिंग आ जाएगा। जैसे दिस इज़ द पेन, ये एक पेन है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसके आगे अगर हम कुछ नाम भी लिखें तब भी ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जो अगला वाला हिस्सा है, दैट आई सोल्ड हिम, जो मैंने उससे बेचा, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसके पीछे कुछ लगाने की जरूरत है, इसलिए डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, दैट आई सोल्ड हिम तो हो गया whom we met after the movie, जिससे हम मूवी के बाद मिले। तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसके पीछे लिखने की कुछ ज़रूरत है। जैसे यहाँ लिखा दिस इज़ द बॉय, ये वो लड़का है जिससे हम मूवी के बाद मिले। इसका मतलब ये इस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। अगर हम दिस इज़ द बॉय इसको हम अलहदा लिखें, अकेला लिखें, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और
आगे वाला जो हिस्सा है ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, जब तक न इसके साथ ये सेंटेंस आए तब तक इसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो अब हम इसकी तीसरी एग्जांपल देखते हैं। हु इज इंटेलिजेंट, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जो बहुत काबिल है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, जो बहुत काबिल है। कौन काबिल है? तो इसका मतलब इससे पहले लिखने की कुछ ज़रूरत है। जैसे हमने इसके एग्जांपल यहाँ दिए, आई हैव ए फ्रेंड हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट। आई हैव ए फ्रेंड, इसको देख लेते हैं, मेरा एक दोस्त है। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको हम अलहदा लिखें तो इसका कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो जाता है। आई हैव ए फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत काबिल है। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसके साथ ये ज़रूरी लगाना पड़ेगा। हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत काबिल है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की समझ आ गई होगी। तो डिपेंडेंट सेंटेंस वो हो गया जिसके साथ एक और सेंटेंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसका मैसेज कंप्लीट हो जाता है, वो हो गया डिपेंडेंट सेंटेंस। और इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो सेंटेंस हो गया जिसको अगर हम अकेले ही लिख लें तो उसका कंप्लीट मीनिंग आ जाता है, वो अपना मीनिंग जो है पूरे तरीके से कन्वे कर सकता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब हम इन दो को सामने रखते हुए हम सिंपल और कम्प्लेक्स पर चलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसकी पहली टाइप, जैसे मैंने आपको बोला, सिंपल सेंटेंस है पहली टाइप। तो इसमें क्या होता है? इसके अंदर वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस वो होता है दैट इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस इसके अंदर होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, तो ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। या इसके एग्जांपल आई प्ले ए मैच, तो ये भी एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो वो सेंटेंस जो एक ही कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस का बना हो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, कंपाउंड सेंटेंस पर आ जाते हैं हम। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है दैट इज मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। सिंपल में तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस का बना हुआ है, लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये दो सेंटेंसेस का बना होता है, लेकिन दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जैसे अब एग्जांपल से हम समझते हैं, साहिल इज ए गुड बॉय बट आई एम इंटेलिजेंट। अब हम इसको देख लो, जैसे साहिल इज ए गुड बॉय, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। आई एम इंटेलिजेंट, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसका मतलब कि ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस और ये भी इंडिपेंडेंट, अगर हम यहाँ इसको जो बीच में बट है इसको हटा दें तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो दोनों जो है इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। तो इसका मतलब हमने ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो इसलिए ये इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जैसे यहाँ हमने इसको तोड़ा है, साहिल इज़ ए गुड बॉय, आई एम इंटेलिजेंट, तो ये दोनों कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। तो वो सेंटेंस जो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस का बना होता है उसको बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे एक और एग्जांपल, शाम इज सिंगिंग ए सॉन्ग एंड शाम इज प्लेइंग चेस, तो इसमें भी दो सेंटेंसेस है और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। जैसे इसको हम तोड़ेंगे, सोहिल इज सिंगिंग ए सॉन्ग कंप्लीट सेंटेंस, शाम इज प्लेइंग ए चेस, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो इन दोनों को मिलाकर एक ही सेंटेंस बनाया गया है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यानी जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब हम आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस पर। कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू सेंटेंसेस, लेकिन एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे होता है। जैसे वेयर एवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ए ब्यूटी। अब इसमें एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। जैसे आगे वाला हिस्सा ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुम हमेशा खूबसूरती पाओगे। तो इसका मीनिंग है, हमें समझ आ रही है इसकी। लेकिन अगर इसको हम देखें, वेयर एवर यू गो, तुम जहाँ भी जाओगे, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ये वो कंप्लीट सेंटेंस जो एक डिपेंडेंट सेंटेंस से बने और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसमें, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स। अभी एक और एग्जांपल इसके देखते हैं, आई लाइक टू ईट द बनाना, तो ये कंप्लीट है, मुझे बनाना खाना बहुत पसंद है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। बिफोर आई गो टू स्कूल, अब इस अगले वाले हिस्से को देखो, बिफोर आई गो टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले, तो क्या स्कूल जाने से पहले, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस और ये हो गया डिपेंडेंट सेंटेंस। तो कंप्लीट करके इसको बोलते हैं हम
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की देख लेते हैं। इसमें भी देखो, इसमें भी एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जैसे बिकॉज ही वॉज लेट अगेन, क्योंकि वो फिर आज काफ़ी लेट हुआ। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस से, डिपेंडेंट से इसके आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो क्या आया है? ही वुड बी पनिश्ड। तो ये अगला जो है कंप्लीट सेंटेंस, ही वुड बी पनिश्ड, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन ये वाला जो है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, व्हेन एवर इट रेन्स, जब भी बारिश होती है। तो उसके बाद क्या होता है? तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी डिपेंडेंट सेंटेंस है, इसके आगे कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो जब भी बारिश होती है, आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट, मैं ब्लू कोट पहनना पसंद करता हूँ। तो ये वाला सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे आई लाइक टू वियर माई ब्लू कोट, मैं ब्लू कोट पहनना पसंद करता हूँ। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, लेकिन ये वाला जो है डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस जिसके अंदर एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स अब और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स के ऊपर। कंपाउंड और कम्प्लेक्स में क्या होता है? इसमें दो डिपेंडेंट होते हैं और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। यानी एक इंडिपेंडेंट यानी एक कंप्लीट सेंटेंस और दो डिपेंडेंट सेंटेंस, दो इनकम्प्लीट सेंटेंस। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं, रीता क्राइड व्हेन हर कैट गॉट सिक बट शी सून गॉट बेटर। तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन सा है? रीता क्राइड, ये इंडिपेंडेंट, रीता ने चीख मारी। तो कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है, मारी है चीख, तो समझ में आ गया हमें। उसके बाद बट शी सून गॉट बेटर, वो बाद में ठीक हो गई। तो ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि यानी रीता ने क्राई किया, बाद में वो शी सून गॉट बेटर, वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। लेकिन बीच वाला जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है। व्हेन हर कैट गॉट सिक, जब उसकी बिल्ली बीमार हो गई। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब उसकी बिल्ली बीमार होगी, इसका मतलब इससे पहले कुछ आना चाहिए या इसके बाद कुछ आना चाहिए, फिर ये इसका मैसेज जो है पूरी तरह कन्वे हो जाएगा। तो इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक ये वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और बीच वाला जो है डिपेंडेंट सेंटेंस है। तो वो सेंटेंस जिसके अंदर दो डिपेंडेंट सेंटेंस हो, वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम जो अभी तक हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और दोबारा से पहले वाले टेबल पर आते हैं, देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो मैंने आपको पहले कहा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो। कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो। कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो। और कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या होता है? जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और एक डिपेंडेंट सेंटेंस हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया, ये अगर आपको ये टेबल आपने याद कर लिया, तो आपको जो है पूरा टेबल पूरी टाइप्स, चारों टाइप्स समझ में आ जाएंगी। लेकिन पहले आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद आपने सिर्फ ये टेबल याद रखना है और आपको जो है पूरा। तो पीछे हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। अभी तक हमने 9 टाइप्स इसकी डिस्कस की। अब आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक है सब्जेक्ट, एक है प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही हो, या जो बात कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही हो, वो हो गया सब्जेक्ट। जैसे द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नॉन दैट सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट, यानी जिसके बारे में, जिस सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात हो रही हो या जो बात कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो हम क्लास में जा रहे हैं, क्लास के अंदर हम साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो क्लास के अंदर हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वहाँ पूरी साइंस की बात कर रहे हैं। क्लास के अंदर अगर साइंस पढ़ाने जा रहे हैं तो क्लास के अंदर साइंस की बात हो रही है, तो हम बोर्ड पर लिखते हैं सब्जेक्ट साइंस। क्यों? क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं। अगर हम मैथ की क्लास में जा रहे हैं तो हम वहाँ मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ के बारे में स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, मैथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैथ के ही बारे में बात हो रही है, तो हम लिखते हैं बोर्ड के ऊपर सब्जेक्ट मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ के बारे में बात हो रही है। तो इसी तरीके से यानी जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट होता है।
अब हम सेंटेंस के अंदर देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसे ये एक सेंटेंस है, साहिल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? साहिल की बात हो रही है। काम कौन कर रहा है? साहिल कर रहा है। साहिल कुछ काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट है यहाँ साहिल। और इसका जो बाकी वाला हिस्सा वो हो गया प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ड होता है या दो वर्ड, जितने सब्जेक्ट होते हैं वो तो उसके अलावा बाकी का जो भी पोर्शन होता है वो प्रेडिकेट होता है। इसको हम और आगे थोड़ी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक सेंटेंसेस हैं कुछ, साहिल इज रीडिंग ए बुक। तो इसके अंदर इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? कौन रीड कर रहा है? तो साहिल के बारे में बात हो रही है। साहिल बुक पढ़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट जो है साहिल है और बाकी का जो हिस्सा है वो है प्रेडिकेट। यानी ये सब्जेक्ट है, बाकी का पूरा हिस्सा वो प्रेडिकेट है। उसके अलावा एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? ही, यानी नॉन या प्रोनाउन से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है? ही, यानी गाना कौन गा रहा है? वो गाना गा रहा है। तो जो गाना गा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है, वो हो गया सब्जेक्ट। और उसके अलावा जो बाकी का पूरा सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे एक और सेंटेंस, कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। तो बिल्ली दूध पी रही थी। तो किसके बारे में बात हो रही है? कैट के बारे में बात हो रही है। तो कैट हो गया सब्जेक्ट और बाकी का पूरा हिस्सा हो गया प्रेडिकेट। अब आगे हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, एक तो सब्जेक्ट है, बाकी पूरा हिस्सा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में ही जो है एक हिस्सा ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे सेंटेंस के दो हिस्से मैंने आपको पहले बताए थे, एक हो गया सब्जेक्ट, एक हो गया प्रेडिकेट। तो जो प्रेडिकेट का जो बाकी वाला हिस्सा, प्रेडिकेट का ही एक हिस्सा ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट डूइंग एक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो हिस्सा होता है, सब्जेक्ट तो होता है कि जो काम कर रहा है, और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। इसको हम और थोड़ा सा आगे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर वर्क परफॉर्म हो रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट डूइंग एक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल हम देख रहे थे, साहिल इज रीडिंग ए बुक। तो काम कौन कर रहा है? साहिल कर रहा है। और कर किसके ऊपर रहा है? बुक के ऊपर। यानी रीडिंग कर रहा है, साहिल कर रहा है रीडिंग, और कर किसके ऊपर रहा है? बुक के ऊपर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, और जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग। तो काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है काम, और काम किसके ऊपर हो रहा है? सॉन्ग के ऊपर हो रहा है। तो जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। और ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अब जैसे एक और एग्जांपल, कैट वाज ड्रिंकिंग ए मिल्क। तो काम कौन कर रहा है? कैट काम कर रही है, ये हो गया सब्जेक्ट। बाकी का हिस्सा हो गया प्रेडिकेट। और काम किसके ऊपर हो रहा है? दूध के ऊपर हो रहा है। ड्रिंक क्या किया जा रहा है? यहाँ मिल्क को ड्रिंक किया जा रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया कैट और ऑब्जेक्ट हो गया मिल्क। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग ए क्रिकेट। तो कौन खेल रहा है? कौन काम कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं काम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। और काम किसके ऊपर कर रहे हैं? क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ये इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, और जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। यानी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, और उसका जो बाकी वाला हिस्सा है, उस तमाम हिस्से को बोलते हैं प्रेडिकेट। और उस प्रेडिकेट का वो हिस्सा जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आगे एक और हम नई वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम अब आगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें। और मैं आपको पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि अगर आप हमारी तमाम वीडियोस, जो आने वाली वीडियोस हैं, उनको आप देख लोगे तो वन डे यू विल बिकम द मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।